साल का सबसे बड़ा इवेंट रेसलमेनिया 40 एंड हो चुका है। रेसलमेनिया 40 में काफ़ी कुछ देखने को मिला, जिसमें कॉडी रूड्स की जीत से ज़्यादा रोमन रेंस की हार के चर्चे हैं। बट इसके अलावा भी नाइट 2 में काफ़ी कुछ बड़ा हुआ, उसके बारे में भी बात करना बनता है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट के बारे में। क्यों सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ हारे और क्यों डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन करके ड्रू मैकिंटायर से मिनट्स में ही टाइटल जीत लिया, क्या है इसके पीछे बड़े रीज़न, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज रेसलमेनिया नाइट 2 की ओपनिंग में सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच के दौरान सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर थे। अच्छे मैच में ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया और अपना सालों पुराना ड्रीम पूरा कर लिया। फैंस के सामने उन्होंने टाइटल उठाया तो फैंस काफ़ी खुश हुए ड्रू मैकिंटायर के लिए। वहीं इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक से जाके उलझ जाते हैं। पंक ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं और अपने हाथ में से ब्रेसेस निकाल के ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने आते हैं। पहले तो वो ड्रू मैकिंटायर को ब्रीफ केस से मारते हैं और रिंग में लाके साउथ ऑफ हेवन देके पिन करते हैं और बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने, बट मिनट्स के लिए, और उनका सपना मिनटों में तोड़ दिया डेमियन प्रीस्ट ने और उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। अब बात कर लेते हैं रीज़न के बारे में। डेमियन प्रीस्ट 2023 में मिस्टर मनी इन द बैंक बने थे। अब चल रहा है अप्रैल 2024 और जुलाई में फिर से मनी इन द बैंक पेपर व्यू होना है, इसलिए डेमियन प्रीस्ट के पास अब बहुत कम टाइम था। इतने लंबे टाइम से उन्होंने कैश इन नहीं करा था, तो फैंस को लग रहा था कि उनका कैश इन फेल होगा। अब अगर डेमियन प्रीस्ट का कैश इन फेल होता तो ये लगातार दूसरी साल होती जब कैश इन फेल होता हुआ दिखाई देता, जिससे फैंस का मनी इन द बैंक को लेकर नजरिया बदल जाता। यही वजह है कि डेमियन प्रीस्ट से ड्रू मैकिंटायर पे कैश इन करा के चैंपियन बना दिया। वहीं इससे अच्छा मौका नहीं होता कैश इन का। अब देखिए, WWE ने सोचा कि फैंस को शॉक करने के लिए ऐसा एंगल दिखाना चाहिए। अब आप कहेंगे सेथ रॉलिंस पे ही कैश इन करा देते, ड्रू मैकिंटायर को मिनट्स के लिए चैंपियन बना के कैश इन करा के हरवा देना कहां तक सही है। तो देखिए, सेथ रॉलिंस का टाइटल रेंज 316 दिनों का है और डेमियन प्रीस्ट आके उन पे अगर सक्सेसफुल कैश इन करते तो ये एंगल सही नहीं लगता। इसलिए ड्रू को थोड़ी देर के लिए चैंपियन बनाया और हरवा भी दिया। वहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि जजमेंट डे डोमिनेट फैक्शन के तौर पर काफी टाइम से दिखाई दे रहा है। इस फैक्शन पे काफी सारे टाइटल्स रहे हैं, बट कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप मेल सुपरस्टार पे नहीं रही है। और वर्ल्ड टाइटल डेमियन प्रीस्ट ही जीत सकते थे, क्योंकि उन पे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस भी था। वहीं डेमियन प्रीस्ट काफी बार कैश इन की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं, बट फेल रहे हैं। इसलिए फैंस को लगने लगा होगा कि डेमियन प्रीस्ट से ना हो पाएगा। उन फैंस का भ्रम तोड़ने के लिए ही WWE ने ऐसा कराया है कि उन्हें सक्सेसफुल कैश इन होता हुआ दिखा दिया गया है। वहीं सबसे बड़ा रीजन जो मैं बता रहा हूं वो ये कि आप याद रखिएगा, इस रीजन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैंने बताया था ऐसा इसलिए हुआ ताकि WWE ड्रू मैकिंटायर को फिर से चैंपियन बना सके। अब आप कहेंगे फिर से चैंपियन बनाना है तो भाई हरवा क्यों दिया? वो इसलिए ताकि ड्रू मैकिंटायर को उनकी होम कंट्री में चैंपियन बनाया जा सके। क्लैश एट द कैसल 15 जून 2024 को, यानी कि अब से कुछ महीनों बाद ही है, ग्लासगो में होगा, जो कि ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री है। चांसेस हैं कि ड्रू मैकिंटायर 2022 की तरह क्लैश एट द कैसल 2024 को मेन इवेंट करेंगे और वहां फिर से चैंपियन बनेंगे। ड्रू मैकिंटायर पे अगर कैश इन नहीं होता तो वो चैंपियन रहते और एज अ चैंपियन ही वो क्लैश एट द कैसल में जाते। फिर जुलाई में मनी इन द बैंक होना है, इसलिए डेमियन प्रीस्ट के पास कैश इन का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता। इसलिए ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा हुआ है। सेथ रॉलिंस 316 दिन बाद इसलिए ही आ रहे हैं ताकि WWE ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कैसल में फिर से चैंपियन बना सके। ड्रू मैकिंटायर के मन में एक टीस रही है कि वो क्राउड के सामने चैंपियन रन को जीना चाहते हैं। वहीं इससे एक बात ये भी निकल के आती है कि डेमियन प्रीस्ट का जो वर्ल्ड टाइटल रेन है वो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। तो ये कुछ सबसे बड़ा रीज़न है, जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न ग्लासगो में क्लैश एट द कैसल का होना है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो यहाँ तक देखिए और अभी तक लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।